Hello, Assalamu alaikum guys. How are you? I hope you all are fine. You are watching my channel that is Medical Classes in which we learn about ultrasound. I hope my lectures will very helpful for you. If you not watched my last lectures, link in description, so go and check it out. So without any waste of time, let's get started it for further topic. So our next topic is about ultrasound course. So ultrasound course क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. अल्ट्रासाउंड कंपोज ऑफ टू वर्ड्स. अल्ट्रासाउंड जो दो वर्ड्स पे कंपोज करता है. अल्ट्रा मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी और साउंड मीन्स वॉइस. अल्ट्रा का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी और साउंड का मतलब है वॉइस होता है. जैसे कि इसका मतलब होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स को हम सुनते हैं. Ultrasound defined as sound waves about 20,000 Hz, all sound waves including ultrasound longitudinal waves. अल्ट्रासाउंड डिफाइन क्या करता है कि जो साउंड वेव्स जो है 20,000 हर्ट्ज की जो है 20,000 हर्ट्ज की साउंड वेव्स को जो है वो डिफाइन करता है. ऑल साउंड वेव्स जो है वो जो भी साउंड वेव्स हम सुनते हैं वो जैसे कि अगर कोई हमें दूर से आवाज़ देगा तो हमें वो आवाज़ जो है वो सुनाई देगी. तो इसी तरह जो साउंड वेव्स होती हैं नॉर्मली वो हम सुन सकेंगे ईज़िली, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है तो अल्ट्रासाउंड की जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. तो जिसकी वजह से अगर हम वो उनको सुनाई नहीं दे सकती हमें अल्ट्रासाउंड मशीन से, क्योंकि अगर वो सुनेंगे तो हमारी जो है हेयरिंग में प्रॉब्लम होगी. तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा हेयरिंग पे इफ़ेक्ट होगा, जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी जो हम सुन नहीं सकते. Ultrasound waves cause vibration, have no ionization and safe for pregnant women. अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या हैं, ये वाइब्रेशन कॉज करती हैं और इसकी आयोनाइजेशन नहीं होती हैं और ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ होती है. आयोनाइजेशन क्या है, इसमें क्या है कि केमिकल की चेंजेस नहीं होती आपकी प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में जो है केमिकल चेंजेस नहीं होती इस अल्ट्रासाउंड से. तो ये जो है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ है. Sound waves which is produced by ultrasound machine through piezo's electrical materials. साउंड वेव्स जो है वो अल्ट्रासाउंड मशीन से प्रोड्यूस होती हैं. किसके थ्रू, उसके जो प्रोब है उसके अंदर जो पीजोस इलेक्ट्रिकल मटेरियल होता है, जिसकी वजह से जो हमें साउंड वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं उस अल्ट्रासाउंड मशीन से. The normal sound waves which we can hear frequency 20,000 Hz, but ultrasound waves produced by the machine from 1 to 3 megahertz, so we cannot hear the ultrasound waves. जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मल साउंड वेव्स जो फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं क्योंकि वो 20,000 हर्ट्ज़ की होती है, पर अल्ट्रासाउंड की वेव्स जो है वो हम सुन नहीं सकते क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा हाई होती है. तो बेसिक अल्ट्रासाउंड में आ जाएगा हमारा. बेसिक अल्ट्रासाउंड में क्या आता है, होल एब्डोमेन आएगा, किडनी यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा, पेल्विस की हम पढ़ेंगे और फिर फीटल वेलबींग आ जाएगा. और उसमें ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट में क्या आएगा, द डेवलपिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ डेवलप फीटस. तो ये बेसिक अल्ट्रासाउंड में हम लोग जो है वो होल एब्डोमेन को पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, कौन कौन से ऑर्गन को हम स्कैन करेंगे. किडनी यूरिनरी ब्लैडर पढ़ेंगे कि किडनी में कोई स्टोन होता है या कोई इसमें इन्फेक्शन हो गया तो वो पढ़ेंगे. पेल्विस में इन्फेक्शन होता है वो पढ़ेंगे. फीटल वेलबींग पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी वगैरह इसमें सारा आ जाता है. ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट क्या है, ये जो है फीटस जो डेवलप होता है मदर की प्रेगनेंसी में तो उसकी जो है वो मॉनिटर करती हैं गायनेकोलॉजिस्ट. फिर हम पढ़ेंगे KUB किडनी यूरिनरी ब्लैडर को, जिसमें हम किडनी स्टोन को डिटेक्ट करते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी. और पेल्विस पढ़ेंगे जिसमें हम सिस्ट, फाइब्रॉइड और PID वगैरह को हम स्कैन करेंगे. फीटल वेलबींग में क्या होगा कि BPD देखेंगे, FL देखेंगे बच्चे की, फीटल वेट देखेंगे और EDD देखेंगे, यानी कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट को देखेंगे हम लोग. तो अब आ जाता है हमारा लिवर. लिवर क्या है, लिवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन लोकेटेड मेनली इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमेन. लिवर क्या है, ये हमारा जो एक लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है जो कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में जो एब्डोमेन में पाया जाता है. क्रॉसिंग द एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड ऑक्यूपाइंग अ पार्ट ऑफ द हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. ये जो एपिगैस्ट्रिक रीजन को क्रॉस करते हुए उसके जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक के पार्ट तक जाता है और ये जो है रिब केज से प्रोटेक्ट होता है. बीनीथ द डायफ्राम एंड अबव योर स्टमक, ये डायफ्राम के नीचे होता है, स्टमक के ऊपर होता है. A healthy liver is a dark reddish brown in color and shape is like a wedge. अब हेल्दी लिवर क्या होगा, ये जो हमारा रेडिश ब्राउन कलर में होता है जिसकी शेप जो है वो वेज की तरह होती है, मतलब एक जिसको हम फुटबॉल की तरह भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे कि अगर फुटबॉल की अगर उसमें से हवा निकाल दी जाए उसकी एक साइड से तो उसको जो वो अंदर चला जाएगा एक साइड से, एक तरफ से जो है वो बेंड होता है और बाकी साइड जो उसका सही होता है. तो इस तरह से जो हमारा
लिवर भी जो है वो इसी तरह से इसको फुटबॉल के नाम से भी जाना जाता है। अब इस पिक्चर में देखें, नीचे इसके पार्ट्स बता हुए हैं कि हेपेटिक वेन कौन सी है, फिर लिवर है ये पूरा, फिर नीचे जो है पोर्टल वेन है, उसके नीचे जो है हेपेटिक आर्टरी आ जाती है, कॉमन बाइल डक्ट आ जाता है और एक गॉल ब्लैडर आ जाता है। जो ग्रीन पार्ट आपको नज़र आ रहा है वो गॉल ब्लैडर होता है, जो कि लिवर के साथ ही अटैच होता है। अब लिवर की साइज़ आ जाती है। मेन साइज़ ऑफ लिवर इज़ 14 to 16 सेंटीमीटर। अब लिवर की मेन साइज़ जो होती है लिवर की वो 14 to 60 सेंटीमीटर होती है। अगर कोई एमसीक्यूज़ वगैरह आ जाते हैं अगर आपके टेस्ट में अल्ट्रासाउंड के, तो अगर मेन साइज़ आ जाए तो आप 14 to 16 सेंटीमीटर जो उसको टिक करेंगे। अब उसका वेट जो है वो वुमेन्स में कितना होता है, लिवर का वेट जो है वो 1200 ग्राम टू 1400 ग्राम जो वुमेन में होता है लिवर का वेट, और मेन में कितना होता है कि 1400 ग्राम टू 1500 ग्राम जो मेन में होता है। तो लिवर के लॉब्स को देखेंगे अब हम। लिवर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 लॉब्स। लिवर को जो है वो 4 लॉब्स में डिवाइड किया हुआ है। द राइट लार्जेस्ट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट लोब और कोडेट लोब। The caudate lobe is situated upon the posterior surface of the right lobe of the liver। तो जो caudate lobe है वो कहाँ सिचुएट होता है, जो posterior surface होता है ऊपरी का लिवर के राइट लोब की तरफ, उसमें जो है वो caudate lobe होता है। quadrate lobe कहाँ होता है, ये quadrate lobe is situated on the under surface of the right lobe। quadrate lobe कहाँ होता है सिचुएटेड, ये जो राइट लोब के अंडर सरफेस की तरफ जो सिचुएट होता है तो वो quadrate lobe कहलाएगा। फंक्शन ऑफ द लिवर, फंक्शन क्या है लिवर के, ग्लाइकोजेनेसिस, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट्स टू ग्लाइकोजन व्हेन ग्लूकोज इन द ब्लड एक्सीड्स द डिमांड। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, जब ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते हैं, तो ये जो है हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस आती है। और ये कब होता है, जब जो है ब्लड में ग्लूकोज की डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तब जो है वो ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट जो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। Liver cell hepatocytes are responsible for the production of bile, which is stored in the gallbladder and released when required for the digestion of fats। लिवर सेल क्या है, हेपाटोसाइट्स हैं जिसको हेपाटोसाइट्स कहा जाता है। ये जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाइल के प्रोडक्शन के लिए, और ये जो है हेपाटोसाइट्स जो है वो स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर में। ये तब रिलीज़ होते हैं जब फैट की डाइजेशन के लिए उसकी रिक्वायर्ड होती है, तब जो है बाइल रिलीज़ होता है गॉल ब्लैडर से। Detoxification, clear your blood of waste products, drugs, alcohol and other poisonous substances। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, ये जो है वो आपके ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्लियर करता है। जो ड्रग्स होती हैं, अल्कोहल जब लेते हैं तो उनकी जो वो क्लियर करता है ब्लड को, डिटॉक्सिफिकेशन उसको कहते हैं। मैक्स क्लोटिंग फैक्टर्स टू स्टॉप एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर कट्स और इंजरीज। और लिवर का फंक्शन क्या होता है कि ये जो है वो क्लोट फैक्टर बनाते हैं, जो कि जब कोई इंजरी या कट लगता है तो उसकी जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए वो क्लोटिंग फैक्टर्स बनाते हैं। स्टोरेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, तो लिवर जो है वो विटामिन और मिनरल को भी स्टोरेज करता है। प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन भी करता है। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हम कैसे बनाएंगे नॉर्मल लिवर की। अल्ट्रासाउंड ऑफ द लिवर वाज डन विद 8 आवर फास्टिंग विच रिवील्स। अब अल्ट्रासाउंड जब हम लिवर का करेंगे तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो 8 आवर्स की फास्टिंग आए, ताकि उसकी जो वहाँ पर उसमें हम पैथोलॉजीज वगैरह देखें तो वो हमें क्लियरली नज़र आ जाए। तो अब नॉर्मल रिपोर्ट कैसे बनाएंगे हम, नॉर्मल साइज, शेप एंड पोजीशन। इसमें जब हम रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे अगर नॉर्मल साइज, शेप एंड पोजीशन, नॉर्मल होमोजेनस एक्कोजेनेसिटी, और इसकी जो इकोजेनेसिटी वो बिल्कुल नॉर्मल है। नो फोकल मास सीन, कोई भी उसमें फोकल मास नज़र नहीं आया है। पोर्टल एंड हेपेटिक वेजल्स आर वेल विजुअलाइज। जो पोर्टल हेपेटिक वेजल्स हमने देखी थी पिक्चर्स में, तो वो जो है वो वेल विजुअलाइज, मतलब सही से नज़र आएंगी हमें अल्ट्रासाउंड में। मूवमेंट ऑफ डायफ्राम इज नॉर्मल विद रिस्पिरेशन। जो डायफ्राम की मूवमेंट है वो रिस्पिरेशन के साथ जो वो नॉर्मल जो है वो डायफ्राम की मूवमेंट हो रही है रिस्पिरेशन के साथ। नो फ्लूइड सीन अराउंड द लिवर, और लिवर के अराउंड जो है वो कोई फ्लूइड सीन नहीं है। अगर लिवर के अराउंड जो है वो अगर फ्लूइड सीन हुआ तो इसमें जो है वो डिजीज़ आएंगी, जो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिजीज़ जो है वो लिवर के अराउंड अगर फ्लूइड
जो है वो जमा हो जाता है तो उसमें कौन सी डिजीज़ होती है। अब कंक्लूजन देंगे कि नॉर्मल स्कैन ऑफ लिवर का जो स्कैन है वो नॉर्मल है। साइज ऑफ लिवर सीन इन अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में हम साइज कैसे देखेंगे लिवर का। वी असेस द साइज ऑफ द लिवर बाय प्लेसिंग द प्रोब इन द मिड क्लेविकल लाइन बिलो द राइट निपल। तो साइज को देखने के लिए हम जो प्रोब जो होगा अल्ट्रासाउंड मशीन का वो हम प्लेस करेंगे लिवर के साइड पे, जो कि मिड क्लेविकल लाइन होती है, राइट निपल के नीचे रखेंगे, क्योंकि जो हमारा लिवर जो है वो राइट साइड के है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन पे होता है। तो इसके लिए हम जो अल्ट्रासाउंड को जो स्कैन करेंगे तो उसके लिए हम जो मिड क्लेविकल लाइन जो होती है निपल के राइट साइड पे, तो उसके नीचे रखेंगे। वी आस्क पेशेंट टू टेक अ डीप ब्रीथ वेयर फ्रीज द इमेज एंड मेजर द मैक्सिमम लेंथ। फिर हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो डीप ब्रीथ ले। जब इमेज जो है स्क्रीन पे आ जाएगी तो हम उसको इमेज को फ्रीज करेंगे, उसकी मेजरमेंट लेंगे और मैक्सिमम लेंथ जो होगी वो मेजर करेंगे। इकोजेनेसिटी द लिवर। इकोजेनेसिटी इसकी चमक कैसे देखेंगे हम लिवर की। द इकोजेनेसिटी ऑफ लिवर इज मोर और लेस लाइक अ स्प्लीन। अब इकोजेनेसिटी जो लिवर की है वो ज़्यादा या कम होगी स्प्लीन की तरह। नॉर्मली द लिवर इज सीन एज ए होमोजेनियस टेक्सचर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। जो नॉर्मली जो लिवर जो हम देखेंगे उसकी जो होमोजेनियस टेक्सचर जो होगा वो होमोजेनियस नॉर्मल होगा, एक एंड से दूसरे एंड तक उसकी जो चमक होगी वो नॉर्मल होगी, मतलब इक्वल होगी। बट इन केस ऑफ एनी पैथोलॉजी वी विल फाइंड अ चेंज इन इकोजेनेसिटी। पर अगर इनकेस अगर कोई भी डिजीज़ हो जाती है, कोई भी पैथोलॉजी होगी लिवर में, तो हम क्या देखेंगे कि उसकी जो चमक होगी लिवर की वो जो है चेंज नज़र आएगी हमें। पोर्टल वेन एंड हेपेटिक आर्टरी क्या होंगे। टू लार्ज वेजल्स कैरी ब्लड टू द लिवर। जो पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी होती हैं वो दो लार्ज वेजल्स होती हैं जो कि लिवर से ब्लड कैरी करती हैं। पोर्टल वेन ब्रिंग द लिवर ब्लड रिच इन न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। Approximately 75% of the liver blood supply come from the portal vein. पोर्टल वेन जो है वो लिवर से ब्लड को लेती हैं और ये जो न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ तक ले जाती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 75% जो लिवर है ब्लड का लिवर है वो सप्लाई करती है पोर्टल वेन के थ्रू। हेपेटिक आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है लिवर को ऑक्सीजन, जो कि हार्ट से जो ब्लड है वो आता है तो वो लिवर तक जाता है, जो कि हेपेटिक आर्टरी जो सप्लाई करती हैं। इन अल्ट्रासाउंड दीज वेजल्स अपीयर एज ब्लैक ट्यूब इन द लिवर। अल्ट्रासाउंड में हम इन वेजल को कैसे देखते हैं, एक जो है ब्लैक ट्यूब की तरह जो लिवर की जो वेजल्स होती हैं वो एक ब्लैक ट्यूब की तरह जो हमें नज़र आती हैं। द पोर्टल वेन आउटर मार्जिन अपीयर हाइपर इकोइक देन द हेपेटिक आर्टरी एंड इन केस ऑफ एनी लिवर इन्फ्लामेशन द पोर्टल वेन इकोजेनेसिटी इंक्रीज इवन मोर। पोर्टल वेन के जो आउटर मार्जिन होता है वो अपीयर होता है हमारे पास हाइपर इकोइक। जब हेपेटिक आर्टरी की जो किसी भी केस होता है, मतलब कोई भी केस की डिजीज़ हो गई या कोई लिवर इन्फ्लामेशन हो गया, तो उससे क्या है कि पोर्टल वेन्स जो है वो उसकी इकोजेनेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, उसके नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है उसकी चमक। Fluid around the liver. Sometime in case of any liver pathology we may find collection of fluid around the liver. किसी किस्म की लिवर पैथोलॉजी अगर हमें नज़र आ रही है तो हम क्या देखते हैं कि फ्लूइड जो है वो लिवर के अराउंड जो हमें नज़र आएगा। कलेक्शन ऑफ फ्लूइड बिलो द डायफ्राम मींस एसेटिक फ्लूइड। अगर फ्लूइड का जो कलेक्शन है वो हमें डायफ्राम के नीचे नज़र आ रहा है तो वो एसेटिक फ्लूइड कहलाएगा। फ्लूइड अबव द डायफ्राम मींस प्लूरल इफ्यूजन। अगर फ्लूइड जो है वो डायफ्राम के अबव साइड पे या ऊपरी साइड पे नज़र आ रहा है तो ये प्लूरल इफ्यूजन होगी, जिसको अकोमोडेशन ऑफ फ्लूइड अराउंड द लंग्स कहेंगे, जो कि लंग्स के अराउंड जो है उसकी फ्लूइड की अकोमोडेशन हो जाएगी। सो गाइस ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है तो इसका जो बाकी का पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में जो उसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया हो। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर फॉर योर फ्रेंड्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स। सो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।